जय जोश। दोस्तों, मैं दीपक कुमार गुमे मोटिवेशन की तरफ से। दोस्तों, आज हम लोग बिहार बजट 2020-21 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कल हम लोगों ने एक वीडियो किया था और वो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण से था। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं बिहार बजट। पहला पॉइंट जो है दोस्तों कि बिहार बजट 2020-21 जो है वो 11वां बजट है ना। और वो 25 फरवरी 2020 को पेश किया गया था बिहार विधानसभा में। ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट है कि बजट आकार कितना था इस बार का, तो 2,11,761 करोड़, 2.11 करोड़ रुपए। ठीक है, याद रखेंगे इसको हम लोग। फिर ग्रीन बजट, इसे जो है ये ग्रीन बजट जो है ये पहली बार पेश किया गया बिहार बजट में, है ना। तो जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत इसको लागू किया जा रहा है और इसके लिए जल जीवन हरियाली के लिए जो है हम देख रहे हैं यहाँ कि 6,000 करोड़ रुपए की जो है राशि दी गई है। अब हम देखते हैं कि सर्वाधिक खर्च जो है वो किस मुद्दे पर किया गया है। तो बिहार बजट 2020-21 में सर्वाधिक खर्च जो है वो है शिक्षा पर किया गया सबसे ज़्यादा। कितना? तो 35,191.05 करोड़। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। फिर सड़क पे देखते हैं, दूसरे नंबर पर है कि 17,345 करोड़। तीसरे नंबर पर ग्रामीण विकास है जो 15,955 करोड़ रुपए। ठीक है। हम लोग कृषि विभाग की तरफ चलते हैं कि राज्यों को गेहूं एवं मोटे अनाज मक्का श्रेणी में 2 कृषि कर्मण पुरस्कार दिए गए। कृषि विभाग राज्यों को गेहूं एवं मोटे अनाज मक्का श्रेणी में 2 कृषि कर्मण पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, याद रखेंगे इसको हम लोग कि राज्य को गेहूं एवं मोटे अनाज मक्का श्रेणी में 2 कृषि कर्मण पुरस्कार दिए गए। फिर नेक्स्ट पॉइंट कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 51 लाख किसानों को फायदा पहुंचा, 51 लाख, है ना, किसानों को फायदा पहुंचा है। फिर हम देखते हैं कि मौसम के अनुकूल कृषि, मौसम के अनुकूल कृषि जो है, सॉरी दोस्तों, मौसम के अनुकूल कृषि जो है हम लोग मौसम के अनुकूल कृषि जो है वो नए फसल प्रभेद में कैसे मौसम के यानी कि जो मौसम में बदलाव आ रहा है उसके अनुकूल कृषि की जाए ताकि उत्पादन जो है हमारा बढ़ सके, है ना। तो उसके लिए क्या क्या उपाय अपनाए जा रहे हैं बजट में दिया गया है। तो नए फसल प्रभेद यानी कि तरह तरह के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हैं, है ना, उनका हम उपयोग करेंगे। और नई बुआई विधियां, है ना, किस तरह से उसको हमको बुआई करना है, इसकी विधियां, नई नई प्रकार की विधियां जो हैं वो प्रयोग की जा रही हैं। फिर जल संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है। फिर उपयुक्त फसल चक्र को अपना करके जो है मौसम के अनुकूल कृषि को संभावित किया जा रहा है। हम देखते हैं कि ड्रिप इरिगेशन, है ना, प्लस माइक्रो स्प्रिंकलर, तो इसमें जो है सरकार जो अनुदान दे रही है वो 90% का योगदान दे रही है। कितनी बड़ी योगदान है? 90% का योगदान है। इससे जल संरक्षण भी हो सकेगा और अच्छी तरीके से सिंचाई भी हो सकेगी, ड्रिप इरिगेशन और माइक्रो स्प्रिंकलर दोनों में। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि बिहार राज्य जैविक मिशन। इसमें बिहार राज्य जैविक मिशन में जैविक खेती प्रोत्साहन शामिल है ना। इसमें 12 जिले शामिल हैं, है ना। और ये जो है इसके लिए 156 करोड़ 8 जिलों को दिया गया है। धीरे धीरे ये फिर और भी जिले में शुरू किया जाएगा। शुरुआत में 8 जिलों को इसके लिए चयनित किया गया है। फिर हम देखते हैं दूसरा पॉइंट कि बिहार राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणन एजेंसी, जिसे बसोका कहा जाता है, द्वारा निःशुल्क किया जाएगा। यानी कि जो ऑर्गेनिक जो कृषि किया जाएगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जाएगा, तो उससे में जो बीज का प्रमाणन है ना, बीज एवं जैविक प्रमाणन जो है वो एजेंसी बिहार में ही खोली गई है, जिसे बसोका नाम दिया गया है। और इसके द्वारा निःशुल्क प्रमाणन किया जाएगा, है ना, कि वो ऑर्गेनिक तरीके से तैयार की गई है या नहीं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जल संचय योजना। जल संचय योजना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है जल के संरक्षण के लिए, जल के बचाव के लिए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर को 18वां स्थान मिला है। जो पूरे जो ऑल ओवर रैंकिंग है पूरे भारत में, उसमें बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने अच्छा प्रदर्शन किया है और 18वां स्थान हासिल किया है। हम देखते हैं कि प्रतिभा सम्मान योजना, ये बिहार सरकार के द्वारा प्रतिभा सम्मान योजना जो है कि कृषि विश्वविद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शोध को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिभा सम्मान योजना शुरू की गई है। कृषि विश्वविद्यालय में, ध्यान रखेंगे यहाँ कृषि विश्वविद्यालय है, ठीक है, सामान्य विश्वविद्यालय नहीं, कृषि विश्वविद्यालय है, में प्रतिभा सम्मान योजना को लाया गया है। फिर ग्रामीण विकास हम देखेंगे, ग्रामीण विकास के लिए क्या क्या किया जा रहा है। तो पीएम ग्राम सड़क योजना लाई गई है, सीएम ग्राम संपर्क योजना, ठीक है, यहाँ देखेंगे पीएम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, फिर है मुख्यमंत्री ग्राम
संपर्क योजना है, ठीक है, संपर्क है मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना में, संपर्क इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर है कि तीसरा पॉइंट जो है कि ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना, जो छोटे छोटे गांव में टोला होते हैं, है ना, तो उनको आपस में संपर्क करने के लिए भी जो है अब उनका पक्कीकरण करना है, तो ये योजना भी चलाई जा रही है ग्रामीण विकास को देखते हुए, ठीक है। हम जो है नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ऊर्जा विभाग की बात करते हैं तो इस बार के बजट में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत जो है हर गांव में बिजली पहुंचाने की बात की गई है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत, ठीक है। फिर वहीं पे देखते हैं कि ऊर्जा विभाग में सौभाग्य योजना भी चल रही है, तो सौभाग्य योजना जो है ये हर घर में बिजली पहुंचाने की बात करती है। देखिए अंतर क्या है, ऊर्जा जो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है ये हर गांव में बिजली पहुंचाने की बात करती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वहां हर घर में बिजली पहुंचे, लेकिन जो सौभाग्य योजना है ये हर घर में बिजली पहुंचाने की बात करती है, ठीक है। अब हम देखते हैं शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग क्या कहता है, तो शिक्षा विभाग जो है ये उन्नयन योजना है ना, उन्नयन योजना यहाँ चलाया जा रहा है, 5 सितंबर 2019 को शुरू हुआ था, और ये 9वां और 10वें क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए सभी विषयों में ई कंटेंट से अध्यापन हो, ई कंटेंट यानी कि डिजिटलीकरण, डिजिटल के माध्यम से, है ना। और ये शुरुआत जो किया गया है उन्नयन योजना, ये बांका जिले से प्रारंभ किया गया है और ये काफ़ी ये प्रगति पथ पर अग्रसर है। फिर दोस्तों हम देखते हैं बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना, 5 जिलों में शुरू किया गया है, पटना, नालंदा, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, है ना, और ये शुरुआत किया गया है और एक ब्रांड तरकारी नाम से भी बनाया गया है, ठीक है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है ये डुमरांव बक्सर जिला जो है वहां पर है में प्रजनन प्रक्षेत्र जो है गोकुल ग्राम की स्थापना की गई है ना, डुमरांव बक्सर में प्रजनन प्रक्षेत्र गोकुल ग्राम की स्थापना की गई है राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कि राज्य में दूध की उपलब्धता जो है प्रति व्यक्ति जो है 254 ग्राम प्रतिदिन है, 254 ग्राम प्रतिदिन क्या है, तो राज्य में दूध की उपलब्धता है अभी बिहार में, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इनलैंड मछली उत्पादन में बिहार का चौथा बायोफ्लॉक तकनीक, है ना, तो इनलैंड मछली उत्पादन में जो है बिहार का चौथा स्थान है, काफ़ी खुशी की बात है और इसे और भी बढ़ाया जा रहा है। इनलैंड यानी कि समुद्र में नहीं, जो है कि तालाब में जो होता है, इस तरीके से नहर में जो है मछली, इस तरीके से जो हम लोग जो करते हैं लोकल लेवल पे, इनलैंड मछली उत्पादन बिहार का चौथा स्थान है। और बायोफ्लॉक तकनीक, है ना, बायोफ्लॉक तकनीक भी मछली पालन से संबंधित ही है, जिसमें क्या है कि सीमित जगह और कम जल में ही मछली उत्पादन संभव किया जाता है, उसे बायोफ्लॉक तकनीक बोलते हैं। और मछली कम जल में जो अधिक मछली उत्पादन होता है वो बायोफ्लॉक तकनीक हो गया, और इसके लिए जो है आवंटित किया गया है रुपया, वो 14.73 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। फिर दोस्तों हम एक कृषि वानिकी योजना, है ना, कृषि वानिकी योजना 60 रुपये प्रति जीवित पौधे, 60 रुपये प्रति जीवित पौधे, कृषि वानिकी योजना 60 रुपये प्रति जीवित पौधे, कृषि वानिकी योजना जो है ये 60 रुपये प्रति जीवित पौधे, यानी कि जो कृषि वानिकी योजना के तहत जो चलाया जा रहा है प्रोग्राम, तो अगर उसमें पौधे जो दिए जाते हैं अगर वो लग जाते हैं और आप उसकी सेवा करते हैं और वो जीवित रहता है तो उसको 60 रुपये प्रति जीवित पौधे प्रदान किया जाएगा सरकार के द्वारा, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना, राजगीर में नेचर सफारी बन रहा है वहाँ पर, है ना, ये काफ़ी अच्छा है पर्यटन दृष्टिकोण से, नेचर सफारी। फिर भागलपुर के सुंदरवन एक जगह है वहाँ भागलपुर जिला में, जहाँ गरुड़ एवं कछुआ पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। राज्य के, फिर दूसरा पॉइंट कि राज्य के आर्द्र भूमि के संरक्षण को बढ़ाए जाने हेतु राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण का गठन किया गया है, राज्य के आर्द्र भूमि के संरक्षण को बढ़ाए जाने हेतु राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण का गठन किया गया है, राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण का गठन किया गया है, ठीक है। फिर हम देखते हैं राजगीर नालंदा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम सह खेल अकादमी भी बन रहा है राजगीर नालंदा में, बोधगया में महाबोधि संस्कृति केंद्र का निर्माण हो रहा है, फिर पटना में प्रकाश पुंज भवन, है ना, इसका निर्माण हो रहा है, ठीक है। और वैशाली में अगर हम देखें तो बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का निर्माण हो रहा है, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय वैशाली, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो है कि पटना में एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण हो रहा है ना। और दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी देखते हैं हम कि राजकोषीय घाटा इस बार का कितना रहा, तो जीएसडीपी ग्रॉस जो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना,
तो हम उसमें देखते हैं कि 2.97% रहा। राजकोषीय घाटा कितना रहा बिहार राज्य का? तो जीएसडीपी का 2.97% रहा। ठीक है, अगर हम कुल राजस्व की बात करें तो कितना है वो? 18 लाख जो है ये कुल राजस्व कितना हो गया? तो ये हम देखते हैं कि 18 करोड़ 39 लाख 2,399 करोड़ रुपए। ठीक है, कुल राजस्व याद रखेंगे, है ना? तो कुल राजस्व जो है याद करने के लिए जो है अंतिम जो 3 के अक्षर है 399 और पहले वाला जो है 183, इसको याद रखेंगे तब ये याद रहेगा। ठीक है, फिर केंद्रीय करों में हिस्सा की अगर हम बात करें तो हमारा हिस्सा बिहार का कितना बन रहा था? तो वो हो गया 91,18,060 करोड़ रुपए। 91,18,060 करोड़ रुपए। ठीक है, और फिर हम देखते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है कि रुपया आता है तो रुपया कहाँ से आता है, और रुपया जाता है तो रुपया कहाँ जाता है। तो केंद्रीय करों में राज्यों का अंश जो है इस बार बढ़ा करके जो 15वां वित्त आयोग है उसके अनुसार कितना कर दिया गया है? केंद्रीय करों में राज्यों का अंश तो कितना है? 43.02%। ठीक है, 43.02% कर दिया गया है। और फिर हम देखते हैं कि केंद्र सहायता से अनुदान जो है, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान, उसमें बिहार का कितना योगदान है? तो 24.89%। ठीक, केंद्र सरकार को सहायता, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान जो मिलता है वो कितने रुपए है? तो 18 जो है, एक मिनट, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान जो है ये सबसे पहले तो केंद्रीय करों में राज्यों का अंश जो है 43.02% है। जो सबसे ज्यादा रुपया आता है वो केंद्रीय कर से आता है, उसमें राज्यों का अंश 43.02% है। फिर केंद्र सरकार से सहायता अनुदान ये 24.89% है, केंद्र सरकार से जो सहायता अनुदान मिलता है। फिर है कि राज्य सरकार के कर राजस्व, राज्य सरकार के भी अपने कर राजस्व होते हैं, वो 16.39% है, 16.39%। ठीक है, फिर लोक ऋण जो सरकारें ऋण लेती हैं, है ना, वो 13.03% है। ऋणों की वसूली से कितना पैसा आता है सरकार को? तो 0.20%। ठीक है, राज्यों का कर भिन्न राजस्व जो होता है तो वो कितना होता है? राज्यों का भिन्न का राजस्व जो होता है तो वो है 2.47%। राज्य का कर भिन्न राजस्व जो है वो है 2.47%। फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि रुपया जाता है तो रुपया जाता है सबसे ज़्यादा कहाँ? तो वो सामाजिक सेवाओं में जाता है 43.56% के लमसम में, है ना। और जो है सामान्य सेवाएं जो हैं ये बिहार में जो सबसे ज़्यादा खर्च हो रहा है वो सामाजिक सेवाओं पे हो रहा है। उसके बाद सामान्य सेवाएं हैं, जनरल सर्विसेज हैं, ये 26.53%। और जो आर्थिक सेवाएं हैं बिहार राज्य में वो तीसरे नंबर पर है 25.90%। और ऋण जो है, लोक ऋण जो है 3.32% है, 3.32% है। ठीक है, फिर हम देखते हैं ऋण और पेशगियाँ 0.58%, 0.58% है ना। फिर हम लोग देखते हैं कि अ, फिर हम लोग सहायता और अनुदान और अंशदान, जो बिहार सरकार अंशदान देती है, सहायता देती है, वो कितना है? तो 0.01%। ये थोड़ा रुक करके याद करने की जरूरत है दोस्तों। ठीक है ना। फिर हम देखते हैं कि प्रति व्यक्ति आय अगर हम देखते हैं बिहार राज्य में तो 47,541 वो प्रति व्यक्ति आय है ना। सर्वाधिक ये पटना में है, सर्वाधिक पटना में कितना है? तो है 63,063 रुपये। ठीक है, 63,063 रुपये है, पटना में सर्वाधिक है। और वहीं जो है कि मुंगेर जो है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय तो 47,541 हो ही गया, तो उसमें सबसे ज़्यादा पटना का है, वो है कितना? तो 63,063 रुपये। फिर जो सेकंड नंबर पर है वो है मुंगेर, जहाँ 22,051 रुपये है जिला का, जो मुंगेर जिला का जो है वो सेकंड पोजीशन पर आता है। ठीक है, फिर अगर हम न्यूनतम की बात करें कि प्रति व्यक्ति आय जो है न्यूनतम किस जिले में, तो है वो शिवहर जिले में, मात्र 7,092 रुपए जो है। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय के स्तर पर हम देख रहे हैं कि सर्वाधिक पटना है, उसके बाद मुंगेर है और अंतिम में जो है शिवहर है। ठीक है, फिर हम लोग दोस्तों देखते हैं ये कि खादी पार्क जो है ये 4 जिलों में शुरू किया गया है। खादी पार्क कुल व्यय बजट अनुमान जो है पिछले बजट के कुल व्यय बजट से 5.6% अधिक है।
कुल व्यय बजट जो है, कुल व्यय बजट अनुमान जो है पिछले बजट के कुल व्यय कर से, कुल व्यय कर से, यहाँ पर दोस्तों का ध्यान देंगे हम यहाँ पे कि कुल व्यय बजट अनुमान पिछले बजट के कुल व्यय से, कुल व्यय बजट से 5.6% अधिक है। यानी कि इस बार जो बजट बनाया गया उसमें जो है व्यय बजट, खर्च वाला बजट जो है वो अधिक बनाया गया है, अधिक है, 5.6% अधिक है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा सकता है। हैंडलूम हाट जो है वो पटना में है, लेदर पार्क जो है वो मुजफ्फरपुर में है, शिक्षा जो है वो उस पर खर्च कितना किया जा रहा है, तो 16% खर्च किया जा रहा है बिहार में, 16% खर्च किया जा रहा है बिहार में। ठीक है, और स्वास्थ्य क्षेत्र में जो है वो 5.17%। ठीक है, ये व्यय है, स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यय है 5.17%, और शिक्षा में व्यय कितना है ना, 16% खर्च किया जा रहा है। अगर हम फिर देखते हैं दोस्तों कि SC ST जो बैकवर्ड क्लास हैं, अदर बैकवर्ड क्लास हैं, या फिर हम लोग जो है कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ग्रामीण विकास कितना हो गया, 7.53% की दर से कुल बजट का ग्रामीण विकास जो है 7.53%। ठीक है, और फिर आपदा प्रबंधन जो है, डिजास्टर मैनेजमेंट जो है 2.1%, उस पर रुपया दिया गया है, 2.1% जो है उस पर खर्च का प्रावधान है। ग्रामीण विकास में 7.53 कुल बजट का प्रावधान, इसे रुक करके और बिल्कुल याद करने की जरूरत है। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने बजट के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, है ना, वो सारे के सारे डिस्कशन कर लिए। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यहीं से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा। ठीक है दोस्तों, जय जोश, है ना। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। ओके दोस्तों, है ना, थैंक यू।